हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कक्षा 10 के विज्ञान में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, कार्बन व उसके यौगिक जिसका नाम है। ठीक है, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों की इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आपकी कक्षा 10 के विज्ञान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके हैं इसी टॉपिक से आते हैं, खासकर यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, इनमें काफ़ी सारे आते हैं। और यह वीडियो आप लोगों के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कार्बन और उसके यौगिक की बात होगी तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम उसके यौगिक के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे परिचय के रूप में समझ लेते हैं कि कार्बन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि कार्बन एक अधातु है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना होगा, जो कार्बन आपका है वो अधातु है। और आपको बता दो, जो आवर्त सारणी होती है उसमें जो अधातुएं हैं वो आपकी दाईं साइड है, यानी एक साइड में आपकी दाईं साइड में क्या होंगी, अधातुएं होंगी। और स्पेशली बात करें तो अधातुएं जो आपकी होंगी वो अधिकतर जो होंगी वो पी ब्लॉक की तरफ होंगी। कहाँ पर होंगी? पी ब्लॉक की तरफ होंगी। फिर इसके बाद इसकी जो रासायनिक प्रतीक होता है वो कार्बन होता है, यानी कार्बन का मतलब सी होता है। ठीक है, तो कार्बन आपका अधातु है और रासायनिक प्रतीक के रूप में इसे सी से लिखते हैं। तथा इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, यानी जो परमाणु क्रमांक जो सीरियल नंबर है वो 6 है और इसका जो परमाणु भार है वो 12 है। आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक रूप से इसके समस्थानिकों की संख्या 3 है। अब समस्थानिक क्या होते हैं? तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हों और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं वो आपके समस्थानिक होते हैं। तो कार्बन के यहाँ पे 3 समस्थानिक हैं, जैसे आप देख सकते हैं 6C12, 6C13 और 6C14। तो यहाँ पे देखिए जो नीचे संख्या लिखी होती है वो आपकी परमाणु क्रमांक होती है। तो देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो तीनों में है वो एक जैसी है और ऊपर जो लिखा होता है वो आपका परमाणु द्रव्यमान है, जो देखिए 12, 13, 14 है। तो देख लीजिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक सभी में सेम है, परमाणु द्रव्यमान सभी के क्या है, अलग अलग हैं। तो ये क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। तो कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, आपको याद रखना होगा कौन कौन से हैं। फिर बात करेंगे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2,4 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका ये होता है कि पहले में आप 2 रखिए, दूसरे में 8, फिर 8, 18, 18, 32 करके होता है। तो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2,4 है, ये भी याद रखना होगा। तथा संयोजकता क्या है, 4 है। हमने आपको इसके पहले हमने पढ़ाया था आवर्त सारणी, तो हमने यहाँ पे संयोजकता को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आपको अगर संयोजकता के बारे में नहीं पता है कैसे निकाली जाती है तो आप आवर्त सारणी का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको बता दें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिसमें जो बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता होती है। तो कार्बन में देखिए पहले में 2 आ गए हैं, दूसरे में कितने बचे, 4। तो जो बाह्य कोश में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं यही इसकी क्या होगी, संयोजकता हो जाएगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, चतुर्थ संयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो ये होगी हमारी कार्बन के बारे में कुछ छोटी सी इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है कार्बन के अपरूपों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कार्बन के अपरूप क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे लिखा है किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं वे उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। तो कार्बन के 3 अपरूप हैं। कहने का मतलब है कुछ तत्व जैसे हमारे पास ऐसे होंगे जो भौतिक गुण, भौतिक का मतलब जो देखने में आपको अलग अलग लगेंगे। भौतिक का मतलब आपको यही समझना है कि जो देखने में आपको कैसे लगेंगे, अलग अलग लगेंगे, परंतु उनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, जो रासायनिक गुण होंगे, जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो एक जैसी होंगी, यानी एक समान होंगी। तो वे उस तत्व के क्या होंगे, अपरूप होंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बन के अपरूप के बारे में। तो कार्बन के जो हैं तो वो 3 अपरूप पाए जाते हैं। इसी तरह प्रकार से सल्फर के भी बहुत सारे होते हैं, बहुत से तत्वों के अपरूप पाए जाते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में बात करनी है। तो कार्बन के 3 अपरूप हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। तो याद रखना होगा भौतिक गुण मतलब देखने में अलग अलग होंगे परंतु रासायनिक गुण यानी क्रिया करने में एक जैसे होंगे, वो क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। कार्बन के 3 अपरूपों में सबसे पहला आपको यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, तो ग्रेफाइट को पहले समझ लीजिए। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक कार्बन अणु 3 अन्य कार्बन अणुओं से उसी तत्व में बने होते हैं। यानी क्या करना है, जो एक कार्बन होगा उसी संरचना में 3 अन्य कार्बन अणुओं के साथ क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। ठीक है, जिससे क्या मिलता है, षटकोणीय, यानी जो संरचना बन के आएगी वो षटकोणीय प्रकार की बन के आएगी। इनमें से एक बंध द्विआबंध होगा, जो षटकोणीय संरचना बनेगी उसमें से एक बंध जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा तथा इसके
इस प्रकार की जो संयोजकता होती है संयुक्त हो जाती है। ठीक है, यानी क्या करना है, एक कार्बन जो होगा वो 3 कार्बन से जुड़ा होगा और उनमें से एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड बनने से क्या होगा, जितने भी कार्बन होंगी उनकी संयोजकताएं जो होती हैं वो संतुष्ट हो जाती हैं। ग्रेफाइट जो होता है आपका विद्युत का एक बहुत ही अच्छा सुचालक है। विद्युत का अच्छा सुचालक मतलब इसमें आप करंट प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना होगा विद्युत का सुचालक का मतलब यही है कि इसमें करंट भेजी जा सकती है, जबकि अन्य अधातुएं जो होती हैं वो सुचालक नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है कि ग्रेफाइट क्या होता है, आपका सुचालक होता है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्रेफाइट की संरचना आप लोगों को दिख रही होगी। इसमें एक कार्बन जो है वो अपने 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें एक जो कार्बन होगा आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और षटकोणीय संरचना बना रहे होंगे। तो आप फिगर को अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए, आपको इसको यहाँ पे बना भी लेना होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट के बारे में यहाँ पे इसके बाद हम बात करने वाले हैं हीरे के बारे में। तो हीरे की संरचना के बारे में जानने से पहले इसको समझ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो हीरे में लिखा हुआ है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर 3 विमाओं वालों संरचना बनाता है। तो हीरे की जो संरचना होती है वो 3 विमाओं वाली होती है। इसमें भी क्या होगा, एक कार्बन जो होगा वो अपने आसपास 4 कार्बनों से जुड़ा होगा और जुड़कर 3 डायमेंशन यानी 3 विमाओं वाली संरचना बनाता है। ठीक है, ये याद रखना होगा। इसकी भी आप इमेज अभी आप फिगर पे देख सकते हैं, अभी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, लिखा है कि हीरा जो है सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा कैसा है, सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है, जबकि ग्रेफाइट चिकना होता है तथा फिसलनशील भी होता है। हीरे की बात करें तो कठोर है, ग्रेफाइट की बात करें तो चिकना होता है और फिसलनशील होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचरित हीरे को संश्लेषित किया जाता है। यानी जो हीरा होता है वो जो होता है शुद्ध कार्बन को क्या करते हैं, उच्च ताप पर जब अपचरित करेंगे तब जाके हमें हीरा प्राप्त होता है। ये संश्लिष्ट हीरे के आकार में छोटे होते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हीरे की आपको फिगर दिखाएगा जो कि आपका 3 विमा वाला होगा, 4 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़कर ये विमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 अप्रूफ हो चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपका लास्ट जो अप्रूफ होगा फ्लोरीन के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट हमारा कार्बन का जो अप्रूफ है इसका नाम है फ्लोरीन है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्लोरीन जो होता है वो कार्बन का अन्य अप्रूफ है। ये ठीक है, याद रखना अप्रूफ है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। कार्बन 60 का मतलब होता है जो फ्लोरीन होता है इसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं वो 60 होते हैं। कितने होते हैं, लगभग 60 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं और जुड़कर जो होता है वो फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी जो फ्लोरीन की जो संरचना होगी वो फुटबॉल के आकार की होगी जिसमें कार्बन के 60 परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया था, जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इसे अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया था। तो फ्लोरीन अणु नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसे जो डिजाइन किया था बकमिंस्टर फुलर ने किया था। ठीक है, और कैसी संरचना थी, जियोडेसिक गुंबद के समान इसकी संरचना थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्लोरीन में कार्बन के 60 परमाणु एक आपस में जुड़कर जो होते हैं वो फुटबॉल की तरह की संरचना बनाते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लोरीन कैसी संरचना है। तो इस वीडियो में हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के अप्रूफ क्या होते हैं, अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे रासायनिक बंधों के बारे में, यानी केमिकल बॉन्ड के बारे में, ये किस प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।